हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें मिलवाया जाता है हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम है हथौरी। हथौरी एक क्रेजी सी लड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फिल्मी भी है। इसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका नाम है रीता, और तभी हमें रीता से मिलवाया जाता है जो कि इस मूवी का मेन लीड भी है। रीता एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है जो कि ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता सिवाय हथौरी के। ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। हथौरी को रीता बहुत पसंद है, लेकिन आज तक उसने अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस नहीं की है। तभी हमें रीता के बचपन का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। इसकी वजह से दूसरे बच्चे इसका मजाक बनाया करते और उसे बुली किया करते। लेकिन तभी वहाँ पर हथौरी आती है और रीता को प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। इसके बाद से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हथौरी हमेशा रीता को प्रोटेक्ट किया करती है और हमेशा उसके साथ रहती, और इसी तरह से वो दोनों बड़े हो जाते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हथौरी रीता के लिए जो कुछ भी फील करती है वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें ये सब मन में नहीं रखना चाहिए, तुम्हें ये सब जाकर रीता को बता देना चाहिए। जिस पर हथौरी फिल्मी अंदाज में कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मूवीज में क्या होता है, हीरो हीरोइन के पास आता है और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, ना कि हीरोइन जाती है। और हमारे केस में भी ऐसा ही होगा। मैं चाहती हूँ कि रीता को एहसास हो और वही आके मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। और तभी वो लोग देखते हैं कि एक लड़की को दो लड़के बुली कर रहे होते हैं। ये सब देखकर हथौरी उन पर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रीता आ जाता है और कहने लगता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और उस लड़की के पास आकर बैठ जाता है। तभी वो लड़के रीता से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन वहाँ का ओनर आकर उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर हथौरी तो रीता की तारीफ करने लगती है और कहती है कि देखा तुमने, वो कितना काइंड और डेयरिंग है। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, ये सब यहाँ के ओनर ने सही किया है। वहीं दूसरी तरफ रीता इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, जिसका नाम है अदाची। अदाची कहने लगती है कि तुम मेरे साथ मत बैठो, नहीं तो तुम्हारी भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जिस पर रीता कहता है कि मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता। तभी हथौरी की फ्रेंड उससे कहने लगती है कि वो दोनों देखो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या। तभी हथौरी पीछे देखती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लड़की साइड कैरेक्टर है और मैं मेन कैरेक्टर, इसलिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगले ही पल वो ये सुनकर शॉक्ड होती है कि रीता अदाची को डेट कर रहा है। ये सब सुनकर हथौरी रीता से कहती है कि ये सब तुमने क्यों किया, तुम उसे डेट क्यों कर रहे हो, और उससे सवाल जवाब पूछने लगती है। तभी वहाँ पर वो दो बुली लड़के आते हैं और इन्हें फिर से परेशान करने लगते हैं। इनके बीच में लड़ाई होने वाली रहती है। तभी वहाँ पर अदाची आती है और उन्हें मारने लगती है। ये सब देखकर ये दोनों ही बड़े शॉक थे कि अदाची में इतनी पावर कैसे आ गई। फिर अदाची कहती है कि तुम्हें बुली करना है, परेशान करना है तो मुझे करो, रीता को नहीं। और ये कहकर रीता के पास आती है और कहती है कि पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। तभी रीता उसे खड़ा करता है और कहता है कि कोई बात नहीं। यही सब यहाँ पर हथौरी खड़ी होकर देख रही होती है और मन में कहने लगती है कि अदाची तो धीरे धीरे इस मूवी की हीरोइन बनती जा रही है, अब मेरा क्या। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी अदाची भी इनके पीछे पीछे भागती है और बाहर आती है, देखती है कि ये दोनों बड़े खुश हैं। वो एक हीरोइन से एक साइड कैरेक्टर बन गई है और उसके सारे सपने टूटकर बिखर चुके हैं। इसके बाद से हथौरी हमेशा इनका पीछा किया करती और इन पर नजर रखती। इन दोनों को साथ इतना खुश देखकर हथौरी बहुत ज्यादा जेलस और परेशान होती। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स रीता को कन्फेस करनी चाहिए थी, अपने मन में नहीं रखना चाहिए था। तभी हथौरी इमेजिन करती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड एज ए जज उसे कह रही होती है कि तुमने रीता को अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं की, इसलिए तुम इस मूवी की हीरोइन नहीं हो। इस मूवी की हीरोइन है अदाची, क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स रीता को कन्फेस की है। ये सुनकर हथौरी अदाची को यहाँ लाती है और उसे धक्का मारकर गिरा देती है और कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस मूवी की हीरोइन तो मैं ही रहूंगी। और ये कहते ही बहुत तेज तेज हंसने लगती है। इमेजिनेशन से बाहर आती है और देखती है कि सभी लोग उसे ऐसे पागलों की तरह हंसते हुए देख रहे होते हैं। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है और एक लड़के से टकरा जाती है, जिसका नाम है कोसुके। कोसुके उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। हथौरी कोसुके को देखने लगती है और मन में कहने लगती है कि वाओ, ये कितना हैंडसम है। लेकिन वो रीता के अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचना चाहती और वहाँ से भाग जाती है। कोसुके ये सब देखकर बड़ा हंसता है और उसे पहली नजर में हथौरी पसंद आने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हथौरी अदाची के पास आती है और कहती है कि तुम चश्मे में ज्यादा अच्छी लगती हो, इसलिए लगाया करो। तो अदाची कहती है कि रीता को मैं बिना चश्मे ज्यादा अच्छी लगती हूँ, इसलिए मैं चश्मा नहीं लगाती। ये सुनकर हथौरी को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो अपना एल्बम निकालती है
और रीता और उसके बचपन की फोटोज अदाची को दिखाने लगती है। लेकिन अदाची दुखी होने की जगह बहुत ही ज्यादा खुश थी और ये देखकर हथौड़ी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो रीता की जैकेट निकालती है और अदाची को दिखाने लगती है और उसे जेलिस फील करवाने लगती है। लेकिन अदाची जेलिस होने की जगह उससे कहने लगती है कि इतने टाइम से मैं यही जैकेट ढूंढ रही थी, अच्छा वो तुम्हारे पास मिल गई। ये सब सुनकर हथौड़ी के तो सारे प्लान्स पर पानी फिर जाता है और वो कहने लगती है कि ये तो सच्ची में मेन कैरेक्टर बनती जा रही है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां बाथरूम में हथौड़ी से कह रही होती है कि रीता किस लड़की को डेट कर रहा है, वो दोनों साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बल्कि तुम्हारी और रीता की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हथौड़ी देखती है कि वहाँ पर अदाची खड़े होकर ये सब सुन रही होती है। फिर अदाची कहने लगती है कि मेरा ये सब सुनने का मतलब नहीं था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी। फिर कहती है कि मुझे पता है कि तुम और रीता चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो और तुम उसे बचपन से पसंद करती आ रही हो। ये सुनते ही हथौड़ी तो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और मन में कहने लगती है कि इसे ये सब कैसे पता। तभी अदाची कहती है कि मुझे पता है कि रीता को मेरे साथ देखकर तुम बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही हो, लेकिन प्लीज़ उसकी वजह से तुम मुझे ऐसा ट्रीट मत करो, मुझे जैसे पहले ट्रीट करती थी वैसे ही किया करो। ये कहकर बाहर आ जाती है। तभी हथौड़ी भी इसके पीछे आती है और देखती है कि रीता और अदाची दोनों हाथ में हाथ डाल के यहाँ से जा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में उदास यहाँ पर लेटी होती है और कह रही होती है कि मैं रीता को बहुत पसंद करती हूँ, अगर वो मेरी लाइफ से चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी। ये सब बातें कोसुके सुन लेता है और कहता है कि उसने अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर दी है और अब तुम्हें भी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, और वो भी मुझ जैसे लड़के के साथ। चलो हम दोनों डेट पर चलते हैं। जिस पर हथौड़ी कहती है कि मेरी लाइफ में सिर्फ रीता ही है और मैं उसे ही पसंद करती हूँ, उसके अलावा किसी को भी नहीं। ये कहकर यहाँ से जाने लगती है। तभी कोसुके उसे रोकता है और उसे किस कर लेता है। ये सब देखकर हथौड़ी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और कुछ भी नहीं कह पाती। तभी कोसुके कहता है कि अब हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यही सब बातें हथौड़ी अपनी फ्रेंड को बताती है और कहती है कि उसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली जो कि रीता की थी, इसी से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। नेक्स्ट डे का दिखाता है हथौड़ी कोसुके के पास आती है और कहती है कि इस किस के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। जिस पर कोसुके कहता है ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हथौड़ी उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन कोसुके उसे जाने नहीं देता और यही सब यहाँ रीता देख लेता है और कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, और सीन यही कट जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये चारों डबल डेट के लिए आए हुए थे और इसी वजह से हथौड़ी को यहाँ गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पर कोसुके आता है और कहने लगता है कि देखो रीता कब से हम दोनों को ही देखे जा रहा है, वो जेलस हो रहा है। तभी हथौड़ी उसे देखती है और समझ जाती है कि कोसुके सही बोल रहा है और कोसुके के साथ एंजॉय करने लगती है। ये सब देखकर रीता वहाँ से उठकर चला जाता है और यहाँ हथौड़ी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी अदाची कहती है कि तुम रीता के साथ अच्छा नहीं कर रही हो, इस तरीके से उसे हर्ट करना सही नहीं है। ये सुनकर हथौड़ी को बहुत बुरा लगता है। तभी कोसुके वहाँ आता है और अदाची से कहता है कि दूसरों को बोलने से पहले तुम खुद को देख लो, क्योंकि यहाँ पर गलत तुम हो, हथौड़ी नहीं। और ये कहकर हथौड़ी को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रीता और हथौड़ी यहाँ बैठे होते हैं। तभी हथौड़ी रीता से कहती है कि तुम्हें अदाची में क्या पसंद आया जो कि तुम उसे डेट कर रहे हो। जिस पर रीता कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, उसका सपना है कि वो एक जर्नलिस्ट बने और अपने थॉट्स दुनिया वालों के सामने रखे। वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, पैशनेट और हार्ड वर्किंग है, उसमें वो सारी क्वालिटीज है जो कि मुझ में नहीं है और वही मुझे पसंद आई। ये सब सुनकर हथौड़ी को बहुत बुरा लगता है और वो बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में रोते रोते कहने लगती है कि मैं बचपन से रीता को प्रोटेक्ट करते आ रही हूँ, इस चक्कर में मैंने अपने ड्रीम पर भी ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से रीता मुझसे दूर हो गया। नेक्स्ट डे का दिखाता है हथौड़ी का दिल टूटने की वजह से उसका ये हाल हो गया था और कोसुके उसे देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा था। तभी वहाँ पर अदाची आती है और हथौड़ी से कहती है कि मैं समर वेकेशंस के लिए जा रही हूँ, क्या इन दिनों तुम रीता को कंपनी दे सकती हो। ये सुनकर हथौड़ी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यही सब बातें अपनी फ्रेंड को बताने लगती है और कहती है कि तुम देखना इस समर में रीता को फिर से पालूंगी और फिर से इस मूवी की हीरोइन बन जाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में फायरवर्क्स भी देखने जाएंगे। जिस पर इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हो, तभी उसे तुम्हारी कदर नहीं है, तुम उससे थोड़ा गैप बनाकर रखो जिससे कि उसे तुम्हारी इंपॉर्टेंस का पता चले और जब उसे तुम्हारी याद आएगी तो वो खुद से तुम्हें कॉल और मैसेज करेगा। इस पर हथौड़ी कहती है कि मैंने उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है, तो मैं इस बार उसे अकेला कैसे छोड़ूं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हें उसे पाना है तो ये करना ही होगा और इसी वजह से हथौड़ी भी हाँ कर देती है और इस समर वो अपने ड्रीम्स पर फोकस करती है और साथ ही रीता की कॉल का वेट भी करती है, लेकिन उसका कॉल क्या मैसेज तक भी नहीं आता, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान होती है।
तभी यहाँ पर कोसुके आता है और कहने लगता है कि क्या उसके चक्कर में तुम अपना सारा समर बर्बाद कर दोगी। चलो बाहर चल के समर मेमोरीज बनाते हैं। और ये दोनों बाहर आकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जिनके हाथ में वाटर गन्स होती है और उन्हें देखकर हथौरी और कोसुके भी इंजॉय करने लगते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में कोसुके हथौरी से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिस पे हथौरी कहती है कि तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ रीता को पसंद करती हूँ और किसी को नहीं। तभी वहाँ कोसुके की एक्स गर्लफ्रेंड आती है जो कि कम्प्लीटली ड्रंक होती है। फिर ये दोनों उसे घर लेकर आते हैं जहाँ ये लेडी कोसुके के बारे में उल्टी बातें बोलने लगती है, जिसे सुनकर हथौरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाने लगती है। ये देखकर कोसुके भी हंसने लगता है तो हथौरी कहती है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तभी कोसुके उसे पीछे देखने के लिए कहता है जहाँ पर वो लेडी उसकी सारी बातें सुनकर शॉक थी और कुछ भी नहीं बोलती। ये देखकर हथौरी फटाफट वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद ये लेडी कहने लगती है कि उसकी हिम्मत तो देखो, इतना सब मुझे सुना कर गई है, लेकिन मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। तभी कोसुके कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है और जो लड़की अब यहाँ से गई उसे ही मैं पसंद करता हूँ। एक्शन दिखाता है हथौरी यहाँ बैठी होती है और कहने लगती है कि रीता तो पता नहीं मुझे कब कॉल करेगा, और ये कहते उसे कॉल करती है और फायरवर्क देखने के लिए चलने के लिए बोलती है, जिस पर रीता फटाफट से हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हथौरी रीता को देखकर बड़ी खुश होती है और सिर्फ उसे ही देख रही होती है, लेकिन कोसुके को देखते ही उसकी खुशी शौक में बदल जाती है। यहाँ पर तीनों बैठे होते हैं और दोनों लड़कों में कोल्ड वॉर चल रही होती है, जिसे देखकर हथौरी तो फटाफट वहाँ से चली जाती है। फिर रीता कहने लगता है कि तुम उसकी फीलिंग के साथ मत खेलो, जिस पर कोसुके कहता है कि मैं नहीं, वो तुम कर रहे हो, क्योंकि अभी तक तुम्हें उसकी फीलिंग का एहसास नहीं है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद हथौरी यहाँ आती है और कहती है कि कोसुके कहाँ गया, क्या तुम दोनों में लड़ाई हो गई। लेकिन रीता कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तभी हथौरी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने पूरे समर मुझे याद नहीं किया, क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी याद नहीं आई। जिस पर रीता कहता है कि बहुत याद आई, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि जिससे भी मैं प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। पहले मेरी मॉम, फिर अदाची और अब तुमने मेरे बिना समर बहुत इंजॉय किया होगा, है ना। ये सब सुनकर हथौरी बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर अचानक से उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब उस प्लान की वजह से हुआ था कि मैं तुमसे दूर रहूंगी तो तुम मुझे इम्पोर्टेंस दोगे और तुम्हें हमारे प्यार का एहसास होगा। और फिर अपना समर शेड्यूल उसे दिखाती है और कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारी कॉल और मैसेज का कितना वेट किया, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे कॉल एंड मैसेज नहीं किया। और अपना लव उसे कन्फेस कर देती है, जिसे सुनकर रीता तो हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं जहाँ हथौरी शुरुआत से उसे सब कुछ बताती है कि वो उसे कब से पसंद करती है और फिर से अपनी फीलिंग कन्फेस करती है। रीता भी कुछ बोलने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर अदाची आ जाती है, जिसे देखकर हथौरी को बड़ा गुस्सा आता है और मन में कहने लगती है कि पता नहीं ये चुड़ैल गलत टाइम पे क्यों आती है। इसके बाद रीता यहाँ से जाने लगता है तो हथौरी कहती है कि प्लीज मुझे अपना जवाब तो देते जाओ, जिस पर रीता कहता है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कल तक जवाब दे दूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और हथौरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब तो इस मूवी की हीरोइन मैं बनूंगी। नेक्स्ट डे का दिखाता है हथौरी बड़ी खुशी खुशी स्कूल आती है और यहाँ स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि रीता और हथौरी डेट कर रहे हैं। यही सब बातें अदाची सुन लेती है और फिर हथौरी के पास आती है और कहती है कि मैंने समर वेकेशन के लिए तुम्हें हथौरी को कंपनी देने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, इसलिए तुम उसकी लाइफ से चले जाओ। ये सुनकर हथौरी कहती है कि जो कुछ भी हो तुम मेरे खिलाफ कोई भी ग्रजेस मत रखना। नेक्स्ट सीन में अदाची घर आती है और बड़ी गुस्सा होती है। तभी रीता उसे सब कुछ बताता है कि उसने हथौरी को किस किया था। ये सुनते ही अदाची को बड़ा गुस्सा आता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। होश में आते ही वो अपने पास रीता को देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है और अब वो बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे कि रीता उसके पास हमेशा रहे और उसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे। जिस पर रीता को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ वो हथौरी के पास आता है और कहता है कि अब से मैं अदाची की साइड ही रहूंगा, प्लीज मुझे भूल जाओ। ये सुनकर हथौरी शॉक्ड होती है और कहती है कि कल तक तो तुम ठीक थे, आज तुम्हें क्या हो गया, प्लीज सच बोलो। जिस पर रीता कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और अब से मैं अदाची की साइड ही रहूंगा, मुझे प्यार करने के लिए थैंक यू। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ आकर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हथौरी भी यहाँ रो रही होती है और बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही होती है। तभी वो कोसुके को कॉल करती है, लेकिन फिर काट देती है क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। फिर यहाँ बैठकर कहने लगती है कि रीता तो अब मुझे छोड़कर जा चुका है, अब मेरी लाइफ में कोई भी नहीं बचा। तभी वहाँ पर कोसुके आता है और उसे यहाँ देखकर हथौरी को बड़ी खुशी होती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद से हथौरी और कोसुके दोनों एक साथ रहा करते
बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया करते और बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते। नेक्स्ट सीन में हथौरी कोसुके के बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो, क्या तुम सच में रीता को भूल चुकी हो। जिस पर हथौरी कहती है कि हाँ, अब मेरी लाइफ में सिर्फ कोसुके है और मैं उसे ही पसंद करती हूँ। और यही सब बातें वहाँ पर बैठा कोसुके सुन लेता है और कहता है कि मुझे इतना पसंद करने के लिए शुक्रिया। और यही सब खड़ा होकर यहाँ रीता देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये ट्रिप के लिए स्नो वाली जगह पर आते हैं, जहाँ पर रीता यहाँ भी उन लोगों को ही देख रहा होता है। फिर ये सभी लोग एक शॉप में आते हैं, जहाँ पर हथौरी कोसुके से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ, तुम्हें कुछ बताओ। जिस पर कोसुके उसे एक फेरिस व्हील दिखाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ चलना है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर चलोगी? अगर हाँ तो यही मेरा गिफ्ट होगा। जिस पर हथौरी हाँ कर देती है। तभी वो वहाँ पर रीता की मॉम को देखती है, जो कि उसे छोड़कर चली गई थी। उसे यहाँ देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। साथ ही उसे पता चलता है कि अब उनकी पूरी फैमिली है। ये देखकर उसे और ज़्यादा शॉक लगता है। उसे ये डर लग रहा होता है कि रीता को इनके बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो जोर से चिल्लाती है और कहती है कि बाहर देखो, एक पॉपुलर एक्टर आया है। ये सुनते ही सभी लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं और हथौरी रीता को लेकर बाहर भाग जाती है। बाहर आकर इनको पता चलता है कि वहाँ पर सच में एक पॉपुलर एक्टर है और सभी लोग उन्हीं के पीछे भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर अदाची फिर से बीमार होने की एक्टिंग करती है और उसे वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हथौरी कोसुके के बर्थडे के लिए रेडी हो रही होती है। तभी उसके फ्रेंड आती है और कहती है कि सच बताओ, क्या तुम रीता को सच में भूल चुकी हो, क्या तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है। जिस पर हथौरी कहती है कि नहीं। फिर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी लिफ्ट में उसे रीता दिखता है, जहाँ वो एक दूसरे का हाल पूछते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर हथौरी कहती है कि मैं तो कोसुके के पास जा रही हूँ और रीता कहता है कि मैं अदाची के पास। और तभी लिफ्ट ओपन होती है, जहाँ पर उन्हें वही सनसेट दिखता है जो कि बचपन से वो दोनों एक साथ एंजॉय करते आ रहे हैं। लेकिन हथौरी उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी रीता उसकी फोटो क्लिक करने लगता है, लेकिन नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि रीता ने हथौरी की हर पल फोटो ली है और उसे देखकर खुश होता है, लेकिन अगले पल उदास। फिर वो अदाची के घर आता है, जहाँ वो सुनता है कि अदाची किसी से बात कर रही है और हथौरी के बारे में बुरा भला बोल रही है। ये सुनकर वो अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी अदाची कहती है कि मैं अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए यही करती हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ये सब सुनकर रीता बहुत ज़्यादा दुखी होता है और कहता है कि इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी ये दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन कोसुके रुक जाता है और कहता है कि तुम सच में बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं, क्या तुम रीता को कम्प्लीटली भूल चुकी हो। तुम मुझे ये बताओ कि अभी फ़िलहाल तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ आ रही है। और यही सवाल अदाची भी रीता से कर रही होती है और ये दोनों अपनी चाइल्डहुड की बात बताने लगते हैं कि कैसे वो दोनों अच्छे टाइम स्पेंड किया करते और हर पल को एंजॉय किया करते। तभी रीता कहता है कि मैं उसे भूल नहीं सकता। वहीं हथौरी कहती है कि कोसुके, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं रीता को कभी भी नहीं भूल सकती। फिर यहाँ अदाची रीता से कहती है कि तुम जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर लो। रीता उसे सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोसुके कहता है रीता तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ये सुनकर हथौरी कहती है कि लेकिन तुम, तो कोसुके कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम्हारा लवर बहुत अच्छा है। और ये कहकर फटाफट से हथौरी भी यहाँ से निकल जाती है और यहाँ आकर रीता को ढूंढने लगती है। तभी रीता वहाँ आता है और कहता है कि मुझे लगा था मैं तुम्हें ढूंढते हुए आऊंगा, लेकिन तुम मुझे आ गई ढूंढते हुए। तभी हथौरी को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे मारने जाती है, तो रीता उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम जानती थी ना कि मेरी मॉम यहाँ पर है। जिस पर हथौरी कहती है कि हाँ। तभी रीता कहता है कि मैं आज उनसे मिला, मुझे लगा था कि मेरा रिएक्शन उनके मिलने के बाद बहुत ज़्यादा अलग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं बिल्कुल नॉर्मल था। शायद ये इसलिए था क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ थी। तुमने कभी भी मुझे किसी की भी कमी का एहसास नहीं होने दिया। क्या तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरीके से रहोगी? ये सुनकर हथौरी उसे हग करती है और दोनों इसके बाद किस करते हैं और इसी के साथ हमारी इस मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।